चुनाव आयोग को लगा था धांधली कर लेंगे, कहीं पर वोट काट देंगे और कहीं पर हम आवाज को दबा देंगे तो मामला सेटल हो जाएगा। महाराष्ट्र का चुनाव हुआ तो एक ही बिल्डिंग में कई हजार वोटर खड़े कर दिए गए। तब चुनाव आयोग को किसी रिवीजन की जरूरत नजर नहीं आई। ये पूछने की जरूरत नहीं आई कि उस बिल्डिंग में रहने वाले बच्चे जो पढ़ने आए हैं वो दरअसल वोटर कब और कैसे बन गए। महाराष्ट्र में एक एक इलाके में, एक एक विधानसभा क्षेत्र में वोटर्स का जो प्रतिशत बढ़ा वो अप्रत्याशित था, जिसकी जानकारी अब तक चुनाव आयोग नहीं दे पाया। ये वोटर आए कहां से? तब चुनाव आयोग को किसी एसआईआर की जरूरत नहीं पड़ी। महाराष्ट्र में किसी एसआईआर की जरूरत चुनाव आयोग को तब नहीं नजर आई जब वोटर जो पिछले 6 महीने में बढ़े उसका आंकड़ा चुनाव आयोग देते देते अब खामोश हो गया, थक गया। उसे पता ही नहीं चल रहा है कि वोटर आए कहां से। जो मतदान का प्रतिशत था और जो कुल वोटर थे उस पर जमीन आसमान का फर्क नजर आने लगा। तब चुनाव आयोग को एसआईआर की जरूरत नजर नहीं आई। लेकिन बिहार का चुनाव आते ही एसआईआर शुरू हो गया। एसआईआर शुरू हुआ तो उस पर पहले तो दस्तावेज ऐसे छाटे गए मानो वो भारत की नागरिकता दिलाने जा रहा है। चुनाव आयोग का काम चुनाव कराना नहीं, भारत की नागरिकता दिलाना है और कुछ लोगों को इस देश से बेदखल कराना है। यानी सीए एनआरसी का जो हवा खड़ा किया गया था, उस एनआरसी की शुरुआत बिहार से चुनाव आयोग ने कर दी है, यह भी आरोप लगने लगे। क्योंकि आप किसी व्यक्ति से जिसकी उम्र 50 से 60 साल हो उससे भी पूछते हैं कि अपने पिता का, अपने मां बाप का जन्म प्रमाण पत्र लेके आओ, अपना जन्म प्रमाण पत्र लेके आओ। ऐसे ऐसे दस्तावेज मांगे गए कि मानो कि उन दस्तावेजों की खोज में ही इंसान अपनी पूरी बची हुई जिंदगी निकाल दे, लेकिन वो आई कार्ड ना मिल पाए जिसके जरिए वो मतदान के लिए जागरूक होता है। पहले तो चुनाव आयोग ज्यादा से ज्यादा लोग मतदाता बने, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट दें, इसकी मुहिम चलाता था। अब मुहिम बिहार में तो ये चल रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान से बाहर हो जाएं, मतदाता सूची से बाहर हो जाएं। अब इसी सिलसिले में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो वोटर आईडी कार्ड में नाम डलवाने के लिए आधार कार्ड को भी शामिल करने का सुझाव दे दिया। अब चुनाव आयोग को लगा कि मामला फंस गया है। फिर फॉर्म भरने के सिलसिले में ये फॉर्म नहीं कि वो फॉर्म, और बीएलओ को दे दिए पूरे अधिकार। 25 दिन के अंदर कमाल कर देंगे, चांद पे पहुंच जाएगा चुनाव आयोग हमारा। ऐसी प्रक्रिया अपनानी शुरू कर दी गई, धांधली शुरू हो गई। और इस धांधली का खुलासा जब होना शुरू हुआ तो फिर गाज गिर गई उस बीएलओ पर जिसने उस पूरे करप्शन की, उस पूरे गड़बड़ झाले की पोल खोल के रखी थी। जी हां, मोहम्मद वजाहत अली फारूकी सस्पेंड कर दिया गया। बेगूसराय में काम में लापरवाही का आरोप लगाया, गलत सूचना देने का आरोप लगाया और बीएलओ मोहम्मद वजाहत अली फारूकी को सस्पेंड करते हुए एफआईआर हो गई। बेगूसराय जिले के बरौनी में नूरपुर पूर्वी मतदान केंद्र के बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ वजाहत अली को काम में लापरवाही के आरोप में निलंबित किया गया। उसके बाद एफआईआर हुई। लेकिन अब वजाहत अली फारूकी ने इस कार्रवाई को गलत बताते हुए ये कहा है, मीडिया से बातचीत करते हुए, कि उन पर कार्यालय से लगातार फॉर्म में जल्द से जल्द उसे जमा करने का दबाव बन रहा था, जबकि वो चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक डोर टू डोर जा रहे थे, कोई लापरवाही नहीं थी। वहीं वजाहत फारूकी का कहना है कि ऑफिस से लगातार फोन करके जल्द से जल्द फॉर्म सबमिट करने का दबाव था, लेकिन वो तो चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार काम कर रहे थे। फारूकी के मुताबिक इसी दबाव और उनके द्वारा मीडिया में इस बात का खुलासा करने की वजह से गलत आरोप लगा के उन्हें सस्पेंड किया गया। वजाहत अली फारूकी ने बरौनी ब्लॉक से फोन पर बात कर रही एक महिला का भी ऑडियो जारी किया। और इस पूरे गड़बड़ झाले में जहां 13 लाख फॉर्म जमा हुए, बीएलओ ने अधिकारियों के दबाव में फर्जीवाड़ा कबूल कर लिया। बेगूसराय जिले के बरौनी प्रखंड में जो इस पूरा का पूरा मामला चौंकाने वाला सामने आया, 22 लाख मतदाताओं में से 13 लाख से ज्यादा फॉर्म जमा हो गए घर बैठे ही। किसी ने अपने जरूरी दस्तावेज दिए नहीं। अब किसका मतदान पहचान पत्र बनेगा, कौन मतदाता सूची में रहेगा, कौन बाहर होगा, जिम्मेदारी किसी की नहीं। गाज गिर गई बीएलओ पर। अब ऐसे में बीएलओ ने जब इस बात का खुलासा कर दिया, अधिकारी दबाव डाल रहे हैं, बकायदा रिकॉर्डिंग जारी कर दी, ऑडियो रिकॉर्डिंग, तब एफआईआर हो गई, सस्पेंड कर दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या सभी फॉर्म
नागरिकों की जानकारी और सहमति से भरे गए या फिर मनमर्जी से भरे जा रहे हैं? क्या सिर्फ निचले अधिकारी पर दोष मढ़ देना और ऊंचे अधिकारियों पर कार्रवाई ना करना सही है? चुनाव आयोग की भूमिका पर गंभीर सवाल है। क्या लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है चुनाव आयोग खुद? यह मामला सिर्फ बेगूसराय तक सीमित नहीं है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पारदर्शी और सीधा होना चाहिए था। निष्पक्ष जांच की जरूरत है। इस पूरे मामले पर सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि बिहार में वोटर्स की जांच जमकर धांधली हो रही है। एक बीएलओ ने बताया कि फर्जी तरीके से फॉर्म भरवाने का दबाव है। बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट से लोगों के नाम हटाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। अब यह मामला तो पहले तो कुछ फ्रीलांस, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र पत्रकारों के जरिए उठाया गया और फिर जब यह मामला आगे बढ़ा, जब लोगों तक यह खबर पहुंचने लगी, तो अब जो मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है, सो कॉल्ड जो सरकारी मीडिया बन गया है, वो भी अब इन खबरों को ले रहा है। आज तक भी बिहार आज तक हो या मेन जो चैनल है आज तक, वो भी इन खबरों को चला रहा है और बता रहा है कि कैसे धांधली हो रही है, कहां गड़बड़ी हो रही है। लोग ऑनलाइन अपना चेक कर रहे हैं तो उनका सबमिट दिखा रहा है, जबकि उन्होंने अपनी दस्तावेज जमा ही नहीं किए। अब उन्हें बता रहा है कि उन्होंने सबमिट कर दिया, क्या दस्तावेज लगे, न फोन नंबर है, न सिग्नेचर है, किसने कब और कहां उसे जमा कर दिया। अगर फॉर्म रिजेक्ट होता है तो जिम्मेदार कौन होता है? ये खुद आज तक और बिहार आज तक की रिपोर्ट बता रही है। यानी आज तक भी अब चुनाव आयोग के इस धांधली में खुद आहुति नहीं डालना चाह रहा। वो चाह रहा है कि अब इस मामले से बाहर आया जाए, इस मामले का पर्दाफाश किया जाए। या हो सकता है कि भाई थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग करने के बाद इस मामले को दबाया जाए, लेकिन मामला बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से एफआईआर का सिलसिला प्रशासन ने शुरू किया है, लग रहा है कि दबाव बनाकर, डर दिखाकर, एफआईआर दिखाकर इस मामले को वो ठंडा करना चाह रही है, दबाना चाह रही है। लेकिन मामला ठंडा होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब सरकार को समर्थन देने वाले, सरकार की नीतियों को समर्थन देने वाले चैनल, आज तक जैसे चैनल भी चुनाव आयोग के इस पूरी धांधली, इस पूरे करप्शन और इस कार्रवाई के खिलाफ बोल रहे हैं, उस पर रिपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि जो पीड़ित लोग हैं उनके इंटरव्यूज लेकर चला रहे हैं। और ये खबर भी आज तक ने जब चलाई तो सवाल ये उठने लगा कि क्या सरकार अब चुनाव आयोग से भी पल्ला झाड़ेगी, क्योंकि आने वाले दिनों में इस पूरे एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में भी एक लंबी सुनवाई होनी तय है।